अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम करता हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल यूएस एजुकेटर्स में। दोस्तों, जैसे कि कल हम जो है 79 नंबर तक क्वेश्चन बता चुके थे और कुछ जो है टेक्निकल एरर के कारण हम आगे नहीं बता पाए थे। तो आज हम आपको 80 नंबर से लेके हम चलेंगे और जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे है कि तलबा से कहा जाता है कि वह कोई ऑडियो सुनकर यानी ऑडियो मवाद सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करे, यानी कुछ खुसूसी नुक्ते जो उसको दर्ज करना है। इस सरगर्मी को यानी इसको जो है डैश सरगर्मी कहा जाता है। इस सरगर्मी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे ताबीरियाती या फिर मालूमात की मुंतकली या फिर आपका पेश कयासी या फिर याद आवरी याद करने का अमल। दोस्तों, ये जो है आपका सरगर्मी यानी आपका जो है मालूमात की मुंतकली यानी आपका जो है ट्रांसफर सरगर्मी कहा जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखेंगे 81 नंबर का। 81 नंबर का दोस्तों सवाल ये है यहाँ पे कि आपका आमोजगारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। यानी आमोजगार जो है, जो विद्यार्थी है, वो अपने इल्म को जो है खुद जो है तश्कील देने वाला समझा जाता है। जबान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी जबान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे वक्फे से अपने जवाबी तासरात से आगाह करे। उसके बाद तलबा को जो है सिखाई जाने वाली जबान की तहरीरों का ज्यादा से ज्यादा मुताला करने पर आमादा करके, या फिर यहाँ पे तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोजशी मवाद यानी लर्निंग मटेरियल फराहम करके, या फिर यहाँ पे डी में दिया है कि इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तकवीयत यानी ताकत पहुंचाकर, ताकि तलबा को जो है सीखने के अमल में बाहमी ताउन यानी एक दूसरे के सहायता और शिरकत का मौका मिले। तो जब एक दूसरे के शिरकत का मौका मिलेगा तो यहाँ पे ज्यादा जो है यानी सीखने का जो है मौका मिलेगा, और खुद से वो जो है जब बच्चे को माना ही जाता है कि वो जो है खुद को जो है तश्कील देने वाला है, तो यहाँ पे जब उसको मौका दिया जाएगा तो वो ज्यादा सीखेगा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 82 नंबर का है। यहाँ पे दिया है कि जबान सीखने के दौरान यानी जबान जब सीखा जाता है उस दौरान डैश तदरीस आज़ादाना मुताले के मौके बड़ी मकदार में हवाला जाती मवाद यानी आपका रेफरेंस मटेरियल, जिससे आपका रेफरेंस यानी आपका हवाला देते हैं कि फराहमी और सरगर्मियों के जरिए कारकिर्दगी के बारे में दूसरों की फौरी राय मालूम करने में मददगार होती है। फासलाती या फिर तयशुदा या फिर आपका जो तयशुदा मंसूबे के मुताबिक या फिर कंप्यूटर की इमदाद पर मबनी या फिर बराह रास्त। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बराह रास्त यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल है 83 नंबर का। यहाँ पे दिया है दोस्तों कि मंदरजा झेल में से तालिब इल्म मरकूज तदरीस कौन सी होती है। यानी आपका जो है पहले आपका जो है उस्ताद मरकूज जो है ये होता था, लेकिन अभी नीचे दिया हुआ है कि इसमें जो तालिब इल्म मरकूज तदरीस कौन सी होती है। यहाँ पे लेक्चर या फिर शख्स मरकूज तदरीस या फिर अमली पेशकश या फिर यहाँ पे मॉडलिंग। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो है आपका शख्स मरकूज तदरीस यानी तालीमी यानी तालिब इल्म मरकूज तदरीस होता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। आगे का सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों। आगे का सवाल है 84 नंबर का। यहाँ पे दिया है कि एक ऐसे क्लासरूम में जहाँ बच्चों को मरकजियत हासिल हो, यानी आपका जो उसको जो है अहमियत सेंटर यानी अहमियत हासिल हो, तो यहाँ पे जो है तलबा के लिए कई तरह की सीखने की सरगर्मियाँ जारी रहती है। उसके बाद बी में है कि बच्चे क्लासरूम के बच्चियों के बीच जो है बच्चियों के जो है बीच बैठते हैं, या फिर बच्चे जो है उस्ताद की निगरानी में देगर बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर डी में दिया है कि उस्ताद गैर सरगर्म और तलबा सरगर्म होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मरकजियत उस तलबा को मिलता है कि जब जो है तलबा के लिए जो है कई तरह की सीखने की सरगर्मी गतिविधि जारी रहती है, तब वहां पे बच्चे को जो है मतलब बच्चों को जो है मरकजियत हासिल होती है, यानी ऑप्शन इसका ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग लेंगे। अगला सवाल है दोस्तों 85 नंबर का। यहाँ पे दिया है कि उस्ताद इज्तिमाई ऐलानात में पाई जाने वाली नहवी साख्तों के बारे में बताने के लिए ऑडियो ऐश यानी ऑडियो ऐश कोशों का इस्तेमाल करता है, और फिर तलबा ऐलानात के मुताल्लिक जो है सवालात और जवाबात की मश्क करते हैं। इसे डैश तरीक़ार कहा जाता है, यानी ऑडियो सुनकर जो है तलबा जो है ऐलानात के मुताल्लिक कुछ सवालात और जवाबात जो है की जो है मश्क करते हैं। तो जो है इस तरीके कार को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जब सुनकर
के से जो है सवाल वो जवाबात का बात होगा। तो ये क्या तरसील को जानते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को आप जानते हैं, तो ये जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा। तो यानी आपका जो यहाँ पे तरसीली यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि तरसीली यानी तरीक़ार होगा कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस्लाही तदरीस से मुराद वह तदरीस जो, यानी इस्लाही तदरीस वक्फे वक्फे से तलबा की आजमाइश करे, वक्फे वक्फे से तलबा की आजमाइश करे, या फिर आपका जो है सीखने के अमल में पाई जाने वाली कमियों को पूरा करे, उसके बाद आपका जो है स्कूल के औकात के बाद दी जाए, या फिर आपका बासलाहियत तलबा को मजीद आगे बढ़ने में मदद दे, बासलाहियत जो है तलबा को क्या करे जो है आगे बढ़ने में मदद दे। तो यहाँ पे दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस्लाही तदरीस से मुराद वह तदरीस है कि सीखने के अमल में पाए जाने वाली कमियों को पूरा करना, यानी इस्लाह मतलब किसी गलती अगर होता है तो उस गलती को सुधार किया जाए, उसी को हम इस्लाह कहते हैं। यानी उसको जो है अगर मान लीजिए कोई कमी नहीं, यानी जो सीखने के अमल में जो कमी जो है पाई जा रही है उस कमियों को जो है पूरा करना ही इस्लाही तदरीस से मुराद है। यानी इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला सवाल हम लोग लेंगे दोस्तों 87 नंबर का। इसमें दिया है कि तरसील की लिसानियाती थ्योरी में जबान का मकसद ज़ाबता बंदी करना है, यानी आपका तरसील की लिसानियाती थ्योरी में जबान का मकसद जो है ज़ाबता बंदी करना है। इससे मुराद है आपका ऑप्शन में दिया है कि जबान को दूसरों के तर्ज अमल पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना, बी में जबान को तरसील के लिए इस्तेमाल करना, सी में है अहले जबान के तलफ़ुज़ की तकलीद करना, या फिर जबान को सीखने और दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल करना। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिएगा कि तरसील की लिसानियाती थ्योरी में जबान का मकसद ज़ाबता बंदी करना है। इससे मुराद यह है कि जबान को दूसरों के तर्ज अमल पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना है, यानी आपका 87 का ए ऑप्शन इसमें सही दिया है। तो चलिए हम आगे का सवाल देख लेते हैं 88 नंबर का दोस्तों। 88 नंबर का सवाल है कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल आपका मुश्तमिल क्लास की तदरीस के अमल को हम आहंग रखने के लिए मंदरजा झेल कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। आपका ऑप्शन ए में है हदफ ज़बान इस्तेमाल न किए जाने पर किसी एक सहूलत से महरूम करना, हदफ ज़बान इस्तेमाल ना किए जाने पर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मादरी ज़बान अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करने की इजाज़त, और सी में है कि हदफ ज़बान का मुहतात इस्तेमाल, और डी में है कि सीखने और तरसील को फ़रोग देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और सरगर्मियाँ। दोस्तों सरगर्मियाँ यहाँ पे आ गया गतिविधि, और यहाँ पे सीखने और तरसील को यानी विकास देने के लिए, फ़रोग देने के लिए जो है बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत हुआ, सरगर्मियाँ हुआ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है आपका, तो ऑप्शन डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम 89 नंबर का ले लेंगे। 89 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि क्लास रूम में किसी मतन ग्राफिक्स एनिमेशन, यानी किसी मतन ग्राफिक्स एनिमेशन और आवाज में बाहमी रब्त पैदा करने के अमल से मुराद है आपका मतन की वजाहती पेशकश, उसके बाद बी में है मल्टीमीडिया, सी में है तदरीस में मदद देने वाली वजाहती पेशकश, उसके बाद डी में है खुद तालीमी से मुताल्लुक। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यानी आपका जो ये आपका एनिमेशन, यानी आपका जो है क्लासरूम में किसी मतन ग्राफिक्स या फिर जो है एनिमेशन के जरिए जो है फिर आवाज में बाहमी रब्त पैदा करने के अमल से मुराद जो है आपका क्या होगा, आपका मल्टीमीडिया होगा। क्या होगा, मल्टीमीडिया ने ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे 90 नंबर का। इसमें दोस्तों दिया है कि एक उस्ताद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और जो है वीडियो जो है एडिटिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो एडिटिंग के जरिए अपने लेक्चरों को अपलोड करता है। अब हो सकता है कि वो कोई एप्लीकेशन में अपलोड करे, हो सकता है यूट्यूब में अपलोड करे, कहीं पे भी जो है वो अपने ही लेक्चर को अपलोड करता है और जो उन्हें तलबा को जो होमवर्क के तौर पर तफवीज़ करता है, जो है तलबा को होमवर्क के तौर पर कहता है कि हमने उसको अपलोड किया है तो आप जो है उसके अनुसार जो है आप बना लीजिएगा। तो इसमें जो है मुकर्ररा जो है पूछा जा रहा है कि ये तलबा के ऊपर जो है किस तरह का ये मतलब प्रेशर डालता है, फिर तलबा जो है इससे किस तरह से फायदा उठा सकता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि मुकर्ररा मवाद को पढ़ने से बच सकते हैं, तलबा क्या करते हैं, मुकर्ररा मवाद को पढ़ने से बच सकते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। चलिए
यहाँ पे है कि बी में है कि एक मखसूस पेशकश से मुस्तफीद हो सकते हैं, और सी में है कि खुद अपने तौर पर मुताला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं, और डी में है अपनी ज़ाती दिलचस्पियों का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा कि जब अपलोड कर देगा तो बच्चा जो है, तालिब इल्म जो है, घर जाएगा और अपने जो है तौर पर जो है मुताला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखेंगे आपका 91 नंबर का। 91 नंबर में दिया है कि आमोजश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज्यादा अच्छा जरिया कौन सा है। आमोजश के तजुर्बात यानी आपका आमोजश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे अच्छा तरीका यानी सबसे अच्छा जो है जरिया कौन सा है। टेलीविजन और जो है रेडियो, उसके बाद प्रोजेक्ट मीडिया, उसके बाद नमूने और चार्ट्स। डी में है कि ट्रिप्स यानी फील्ड ट्रिप्स। तो यहाँ पे दोस्तों इस बात को है कि आमोजश यहाँ पे तजुर्बात का जब बात किया गया है, तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज्यादा जो है अहम जरिया क्या है, तो तजुर्बात को पेश करने का जो सबसे अहम जरिया आपका जो है फील्ड ट्रिप्स होगा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग लेंगे 92 नंबर का। 92 नंबर में दिया है कि तामीरियत का नजरिया है जहां तलबा, तामीरियत का नजरिया है जहां तलबा। ऑप्शन ए में है कि तलबा खुद अपने तजुर्बात, अपनी समझ और मालूमात के जरिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं। बी में है कि कई तरह के मुख्तलिफ चीजों को पढ़कर एक अच्छा नतीजा हासिल करना। सी में है कि टीचर के जरिए सीखना और तहकीक और मीडिया के जरिए अपने नजरियात बताना। और डी में है कि पढ़ने के लिए इमदादी सामान बनाना और तजजिया से फायदा हासिल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप यानी तामीरियत का नजरिया है कि तलबा जो खुद अपने तजुर्बात, खुद अपने तजुर्बात, अपनी समझ और मालूमात के जरिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि कोई भी तलबा अपने ही समझ और अपने ही जो है तजुर्बात और अपनी ही समझ के मालूमात जो है वो जो है अपनी राय बनाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल 93 नंबर का है। यहाँ पे दिया है कि जबान की तदरीस तालिब इल्मों को मस्तंद और बामानी तबादला ख्याल पर जोर देती है, यानी जबान की तदरीस जो है तालिब इल्मों को मस्तंद और बामानी तबादला ख्याल पर जोर देती है। आपका कवायद तर्जुमा या फिर ज़ू लिसानी इबलाग या फिर गैर रस्मी। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका 93 का सी ऑप्शन यानी आपका मस्तन और बामानी तबादला ख्याल पर जोर देती हुई इबलाग। चलिए अगला सवाल हम लेंगे 94 नंबर का। 94 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि आपका जो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग यानी आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ईबीएल क्या है, ईबीएल कहाँ है, ईबीएल कहाँ है। आपका ऑप्शन है कि उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है। उसके बाद बी में है कि तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। सी में है ऊपर के दोनों एक और दो, और ऑप्शन यानी आपका जो है ये डी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन ये हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है सिर्फ दो। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, यानी आपका जो है उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है, और जो है तलबा अपने आप पूछताछ जो है करते हैं, यानी आपका जो सी ऑप्शन इसका ऊपर दोनों यानी एक और दो इसमें सही है, यानी ये दोनों ही लाइन आपका सही है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग लेंगे आपका 95 नंबर का। 95 नंबर का दोस्तों यहाँ पे सवाल है कि गैर लफ्जी तरसील यानी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी। आपका गैर लफ्जी तरसील यहाँ पे यानी बिना बातचीत का जो है कम्युनिकेशन तो किस तरह से होगी। बोले जाने वाले अल्फाज तो ये नहीं होगा। हरकत व शकनात यानी आपका इशारा, उसके बाद एदाद डिजिट्स, उसके बाद छुपे हुए अल्फाज। तो अल्फाज जहाँ पे आएगा दोस्तों तो ये जो है आपका लफ्ज में आ जा तरसील में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है हरकत व शकनात यानी आपका जो इशारा होता है, इशारा से हम गैर लफ्जी बात यानी गैर लफ्जी तरसील हम कर सकते हैं। इशारा से उठो बैठो बिना बोले हम जो इशारा से हम बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो है गैर लफ्जी तरसील यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए 96 नंबर का दोस्तों, अगर एक टीचर जो है तमिल जबान में सबक पढ़ाए यानी पढ़ाने के लिए मस्तंद मवाद चाहता है, तमिल जबान के लिए जो है पढ़ाने के लिए मस्तंद मवाद चाहता है, तो जो है उसे दर्ज झेल का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा सिवाय, यानी इनमें से जो है आपका चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो है आपको मुनासिब होगा।
बाकी एक को छोड़कर, यहाँ पे सिवाय एक को छोड़कर यहाँ पे उसको मुनासिब होगा। तो जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि तमिल अखबार जो कि मुनासिब है। इंग्लिश जबान के अखबार के मजमून का तमिल जबान में तर्जुमा। और सी में है कि मुलाजिमत की दरखास्त का फॉर्म तमिलनाडु की कंपनी में इस्तेमाल किया गया। और डी में है कि कोयम्बतूर में स्ट्रेट साइन की तस्वीर। तो ये सब तीनों जो है लगता है सिवाय जो है आपका इंग्लिश जबान, इसलिए तमिल जबान में वो जो है काम कर रहा है। तो यहाँ पे इंग्लिश जबान के अखबार की मजमून का तमिल जबान में तर्जुमा करके जो है ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे सिवाय माना है तो ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग लेंगे 97 नंबर का। 97 नंबर का दोस्तों दिया है यहाँ पे, पढ़ने से पहले बहस व मुबाहसे के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल न करते हुए बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पे पढ़ने से पहले बहस व मुबाहसा के दौरान जो है कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है बताया जा रहा है कि जो है जुड़ा हुआ है वो है क्या जुड़ा हुआ है, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका क्या क्या है, तो ऑप्शन जो है ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी ना इस्तेमाल करते हुए भी जो है आपको यहाँ पे जुड़ा हुआ है वो है आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी आपका जो है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है 98 नंबर का सवाल दिया है दोस्तों, तालिबे इल्मों को जबान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है, यानी जबान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है। आपका ऑप्शन है कोई तहजीबी वाकफियत फराहम नहीं होती। और बी में है कि जबान की मस्तंद रंगारंगी को पेश किया जाता है। सी में है कि उर्दू के कदीम तर्ज असालीब। और डी में है मौजूदा मुश्किल अल्फाज। तो यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा कि आपका जो है तालिब इल्मों को जबान की क्लास में अदब फराहम जो है किया जाता है, जबान की मस्तंद जो है रंगारंगी को पेश किया जाता है जबान की, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे का सवाल दोस्तों हम लोग लेंगे 99 नंबर का। यहाँ पे दिया है कि उस्ताद की तरबियत की तकनीक जहाँ महारतों के फरोग यानी तरक्की की जो है नकल की जाती है, फरोग तरक्की की नकल की जाती है, मंसूबा सबक, मज़ाहिराती वीडियो देखना, या फिर माइक्रो टीचिंग, या फिर आपका डी अच्छे लेक्चर के नोट बनाना। दोस्तों ये जो है मेरे ख्याल से जो है हम पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ एक बार, तो इसका जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, माइक्रो टीचिंग इसका सही होगा। चलिए और जो है आज 100 नंबर का सवाल ले लेते हैं यहाँ पे कि इज्तिमाई सरगर्मियों में क्लास में कुछ जो है शोर सुनाई देना इशारा है। यानी इज्तिमाई सरगर्मियों में यानी जो है जमात की सरगर्मियों में गतिविधियों में जो है क्लास में जो है कुछ शोर सुनाई देना इशारा है, किस तरफ का इशारा है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया है कि उस्ताद ना अहल है, ठीक है, उस्ताद ना अहल है इसलिए वह तलबा को डिसिप्लिन में रखने में नाकाम है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। नाकाम नहीं होता है उस्ताद, ठीक है, वो उस्ताद है ही किस बात का जो नाकाम रहे, ठीक है। उसके बाद बी में है कि तलबा जो है तहसील जबान की जो है किसी तामीरी सरगर्मी में मसरूफ है। तहसील जबान यानी तलबा जो है किसी सरगर्मी में मतलब मसरूफ है, सरगर्मी मसरूफ है जिससे कि जो है आवाज जो है कुछ शोर जो है सुनाई देता है। सी में है कि तलबा गैर मुनज़्ज़िम है, यानी आपका गैर सिस्टमेटिक है, तलबा जो है उस्ताद की बात नहीं सुनता है, जैसे मन तैसे बैठा हुआ, गैर जो है मुनज़्ज़िम है और इसलिए जो है तहसील जबान नहीं हो रही है, जबान की जो है तहसील हुसूल जो है हासिल जबान नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लास में नज्म व ज़ब्त की वजह से शोर व शराबा हो रहा है, यानी नज्म व ज़ब्त की वजह से शोर व शराबा हो रहा था। सबसे बेहतरीन ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे तलबा क्या है, जबान की यहाँ पे सरगर्मी जो है, यहाँ पे पहली बात यहाँ पे इज्तिमाई सरगर्मी पूछा गया है। यहाँ पे इज्तिमाई सरगर्मी जब होगा, गतिविधि होगा तो बच्चा बोलेगा, तरसील का होगा या फिर जब बातचीत करेगा तो हो सकता है वहां पे शोरगुल का जो है सुनाई दे। तो यहाँ पे तलबा तहसील जबान की जो है किसी तामीरी सरगर्मी में मसरूफ है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों हम 101 नंबर का लेंगे। दोस्तों 101 नंबर में दिया है कि तदरीस जबान के मौसर सबक का आगाज, यानी आपका जो तदरीस जबान के मौसर सबक का आगाज ऑप्शन है आपका किसी दिलचस्प सरगर्मी के जरिए तहरीक देने और जो साबक़ा मालूमात से होता है, साबक़ा मालूमात से होता है। साबक़ा मालूमात आपका जो है प्रीवियस नॉलेज होता है, साबक़ा मालूमात प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद बी में है कि तख्ता सियाह पर लिखने से होता है और सी में दिया है कि सबक के मकासिद के फहरिस्त मुरत्तिब करने से होता है और डी में है कि सबक के मवाद की पेशकश से होता है। तो 101 का आप पहले क्वेश्चन किसी दिलचस्प
सरगर्मी के जरिए, अगर तहरीक यानी आपका जो तहरीक देने और साबका मालूमात से होता है, तो ऑप्शन क्या है, तदरीस ज़बान के मौसर सबक का आगाज जो है किससे होता है, तो किसी दिलचस्प सरगर्मी से होना चाहिए, और उसी से होता है कि सरगर्मी के जरिए जो है तहरीक देने, और जो उसका जो प्रीवियस नॉलेज होता है, जो पिछले मतलब आप मान लीजिए प्रीवियस नॉलेज 1 साल पहले हो या फिर वो कल पढ़ा हो, तो उस नॉलेज से उस बात को आप जोड़ पाए, तो उसी से जो उसको दिलचस्पी बनेगी और उसी से जो है वो उसका नॉलेज आगे बढ़ेगा। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल 102 नंबर का लेंगे। 102 नंबर का यहाँ पे दिया है कि दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत तफल मरकूज लिसानी क्लास रूम में नहीं हो सकती है। आपका ऑप्शन है, बच्चे आपस में गुफ्तगू के लिए जो है टारगेट जबान इस्तेमाल करते हुए इनफरादी तौर पर या ग्रुप में भी काम करते हैं। उसके बाद बी में है कि उस्ताद कई किस्म के कामों के जरिए अपनी जो है जांच को तदरीस से जोड़ सकता है। सी में है कि बच्चे मुख्तलिफ कामों और सरगर्मियों में हिस्सा ले, इसके लिए जो है टारगेट जबान यानी आपका जिस जबान को सीख रहे हैं टारगेट जबान के इस्तेमाल की ज़रूरत है। और डी में है कि उस्ताद तलबा को हिदायत देता है और उम्मीद करता है कि बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे और जो है उसकी बात मानेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़िए दोस्तों कि दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत तफल मरकूज लिसानी क्लास रूम में नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होता है ऑप्शन, यानी आपका जो है बी में क्या दिया है कि उस्ताद कई किस्म के कामों के जरिए जो है अपनी जांच को जो है तदरीस से जोड़ सकता है, तदरीस से जोड़ सकता है। यानी आपका 102 का बी ऑप्शन इसमें सही दिया है। चलिए आगे का सवाल देख लेते दोस्तों। 103 का 103 में दिया है दोस्तों, दर्ज झेल में से तलाश करके बताइए कि एक अच्छे जबान के उस्ताद का क्या रोल होता है, एक अच्छे जबान के उस्ताद का क्या रोल होता है, ये बात यहाँ पे पूछना है। तो यहाँ पे जो है जबान के मौसर इस्तेमाल के लिए तलबा को भरपूर मौके देकर सीखने के अमल में सहूलत फ्राहम करना। उसके बाद डी में है, बी में है कि बच्चों के लिए इल्म का सर चश्मा और मिसाली उस्ताद होना। उसके बाद सी में है बराह रास्त तदरीस और ईमानदाराना तशरीह करना। और डी में है मुनज़्ज़िम तदरीसी और आमुजशी अमल को यकीनी बनाने के लिए बाउसूल होना। दोस्तों यहाँ पे जो एक अच्छे मौसर एक जबान की उस्ताद की बात हो रहा है, और एक जो है अच्छे जो है, तो ये आपका जो है एक अच्छे मौसर इस्तेमाल जो है क्या करता है, यानी आपका जो है अच्छे उस्ताद यानी जबान के जो है उस्ताद जो है आपका जबान के जो है मौसर इस्तेमाल के लिए जो है तलबा को भरपूर मौका देकर सीखने के अमल की सहूलत फराहम करना ही एक अच्छे उस्ताद के निशान है। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल दोस्तों 104 में हम ले लेंगे। 104 में दिया है कि तालिबे इल्मों के लिए मीडिया या मुतबादिल जो है तज़किया फराहम करता है गैर मुजर्रद अल्फाज केस स्टडी। उसके बाद यहाँ पे बी में है कि बोर्ड पर फिल्म के टुकड़े लगाना। सी में है आपका फील्ड ट्रिप और मशाहिदे। और डी में है आपका असली अशिया और नमूने। तो यहाँ पे जैसा कि हम पिछले बताए थे कि फील्ड ट्रिप और जो है मशाहिदे बहुत जो है अहम होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए 105 नंबर का क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है 105 नंबर का क्वेश्चन, इंसानी रवैया, और छोटा कर लेते थोड़ा सा, इंसानी रवैया यानी आपका ह्यूमैनिटीज यानी आपका जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच खास तौर पर कहलाता है, इंसानी रवैया कहलाता है। नए हालात में सीखे हुए उसूल, तस्वुरात, मवाद और साख्त का इस्तेमाल करना। उसके बाद बी में है कि वह अमल जो तलबा को अपनी साख्त बनाने के काबिल बनाता है। और सी में है कि मुतल्लका मवाद को तसलसल के बाद जो है पेश करने का अमल सिखाना। और डी में है कि तमाम खुसूसियात के साथ तालीमी मैदान में महारत हासिल करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका इंसानी रवैया क्या होता है, नए हालात में सीखे हुए उसूल, तस्वुरात, मवाद और साख्त का इस्तेमाल करना, यही जो इंसानी रवैया का जो खास तौर कहलाता है, खास तौर पर कहलाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो वीडियो को शेयर कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो है मैं आपके लिए जो है कुछ दिन को बाद जो है मैं मैराथन क्लास लाऊंगा, जो कि आपका बहुत बेहतरीन क्लास होगा। तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।